फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें क्या है कि नए लोगों के लिए और के लिए जानकारी है और उनको मैं बताऊंगा कि ये काम उन्हें शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसकी क्या है कि पर स्क्वायर फीट का खर्चा कौन कौन सी कंडीशन में कितना कितना आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, यूबी लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि आपको उस फील्ड की मालूम होना चाहिए। अगर आप वैसे ही बिना एक्सपीरियंस लिए मशीन डाल देंगे और न तो आपको मशीन का बहुत अच्छी नॉलेज है और ना ही मार्केट की, तो क्या है कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उसका एक तरीका है कि सबसे पहले क्या है कि जो भी आपने काम करना है उसकी पहले आप आउटसोर्स से काम कराइए या जाके देखिए, कहीं आपको सीखने का मौका मिल जाए। और वैसे तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या है कि मोटा मोटा ज्ञान हो जाए, और अगर आप मशीन ले भी लेते हैं तो आपको ये मदद करेगी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपको फील्ड का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मेरे को काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपने मशीन ले ली और आपके पास काम ही नहीं आ रहा है तो आप जो है फेल हो जाएंगे और आपका दिमाग जो है टेंशन में चले जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको जॉब कहाँ से आना है, क्या क्या जॉब आपने करना है। ठीक है, एक चीज आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज का क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मेरे कुछ मित्रों से बात हुई तो पता चला कि जयपुर के साइड बहुत सस्ता रेट है, और भी कई साइड जो है बहुत सस्ता रेट है, जो कि यूबी की जो लागत के हिसाब से वो कॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अपने एरिया का सर्च कर लें। फिर मैं आपको बताता हूँ आप कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आती है, CMYK पे क्या कॉस्ट आती है, और अगर वाइट चलाते हैं तो क्या कॉस्ट आती है। इसकी क्या है कि कॉस्ट में 5 रुपए का फर्क आ सकता है। वो भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में क्या होता है। कि जैसे अब मेरी मशीन बड़ी मशीन है तो ये 8x4 का बेड है। 8x4 का बेड लगभग 1 घंटा लेती है। तो 1 घंटे में जो है 96 स्क्वायर फीट प्रिंट करती है। देखिए, कंपनी कुछ और भी बोलती है, लेकिन उसमें क्या है कि कभी आपने मशीन रोक दी, कभी क्लीनिंग मार दी, तो वो सब टाइम भी काउंट होता है। खाली अगर चल रही है तो उससे नहीं होता है, क्योंकि आपका टाइम तो लग ही रहा है ना। तो आप क्या है कि मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम तो जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो CMYK के खाली 4 कलर चलते हैं जिसमें व्हाइट नहीं चलता है। ठीक, तो उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है 10 रुपए से 15 रुपए स्क्वायर फीट आती है। ठीक, और अगर आप व्हाइट चलाते हैं तो व्हाइट पे क्या है कि आपकी 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में इसकी व्हाइट के साथ प्रिंटिंग कॉस्ट आती है। ठीक है, एक अब इसमें जो मैं आपको बता रहा था अभी कि इसमें घट बढ़ सकती है। देखिए, जैसे कम पास पे आप चलाएंगे तो क्या होगा कि आपका टाइम कम लगेगा, और ज्यादा पास पे चलाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे क्या है कि कॉस्टिंग में फर्क आएगा। उसमें क्या है कि आपकी लेबर कॉस्ट और आपकी बिजली का, हर चीज का खर्चा जो है कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसमें आपकी हर एक चीज की, छोटी छोटी चीजों की जानकारी मैंने दे रखी है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपकी सारे जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो उसे जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ये वीडियो है। और उसके साथ अब जो है मैंने आपको प्रिंटिंग कॉस्ट बता दी, और किस कंडीशन में कम ज़्यादा आती है वो भी बता दी, और जो लोग नए हैं उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए ये भी बता दी। और देखिए, मशीन का क्या है कि छोटी मशीनें बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन उसमें सारी की सारी सक्सेस नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, एक अच्छे ब्रांड के साथ जाए। मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए लगा दिए और जो थोड़ी ढंग की अच्छी कंडीशन की है उससे जस्ट डबल कॉस्ट में आती है।
तो हर कोई क्या है कि आधी कॉस्ट की तरफ जाएगा। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कम से कम जो है आपका जो हेड जो होना चाहिए, जो बढ़िया एक हेड माना जाता है i3200 है, ठीक है। और एक जो है ये लगभग हेड जो है आपका 1 लाख के हेर फेर में पड़ता है। और एक जो होता है इको का हेड होता है, वो भी i3200 नाम पे आता है। और एक आता है जो U1 के नाम पे आता है, जो इसका है, और एक आता है E1 के नाम पे। तो उसकी कॉस्ट जो है 30-35 हजार है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है आपकी लगभग 1 लाख के आसपास, 94-95 हजार के आसपास है। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जैसा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें क्या है कि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, तो इसकी कॉस्ट में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो लमसम मैंने बताया है, कोई मेरे को ये ना कहे कि नहीं जी आपने इतने बताया। देखिए इनकी चीजें, इन चीजों का रेट जो है डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि ये सारी चीजें हम जो है इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे डॉलर बढ़ गया तो कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर घट गया तो कीमत घट जाएगी। तो आपने ये चीजें सारी समझ ली। और ये जो मशीनें आप लेंगे तो मोस्टली कोशिश करें कि जैसे आजकल लगभग साल में 2 दफे तो लगी जाती है एग्जीबिशन, तो आराम से जाएं एग्जीबिशन में। बहुत सारे वेंडर होंगे, तो उनकी मशीनें जो है आप देख सकते हैं, उनसे कोटेशन ले सकते हैं। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, कम से कम i3200 हेड पे लें। और हल्के हेड होते हैं, कुछ जो होते हैं हैवी ड्यूटी है, जो आपका i3200 है हैवी ड्यूटी है। तो दोस्तों मेरे को यही बतानी थी आपको। और नए लोग जो होते हैं उन लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे अभी मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ एक्रेलिक पे, तो इस पे क्या है कि इंस्टेंट वाली कोटिंग आती है इसके लिए। वो लगभग जो बढ़िया मल्टीपर्पज़ वाली लेंगे तो वो आपकी 3400-3500 रुपये लीटर की पड़ती है। तो वो मारते हैं, तो उससे क्या है कि बढ़िया रिजल्ट आता है। वो क्या है कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों चीज़ों पे मार सकते हैं। और जो इंक आप यूज़ करेंगे वो भी क्या है कि सॉफ्ट वाली इंक, इसमें भी 2 टाइप की इंक आती हैं, ठीक है। एक होती है कि वो हार्ड होती है, उसमें क्या है कि आप अगर कभी गलती से उतरती है तो वो पपड़ी की तरह उखड़ती है। और जो सॉफ्ट वाली इंक है वो उखड़ती नहीं है। वो क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल और जैसे हल्की सी रबर टाइप का उसमें खिंचाव होता है, तो उसको सॉफ्ट वाली बोलते हैं। जैसे लेदर बैग पे प्रिंट करना है या आप DTF पे स्टिकर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सक्सेस होती है। तो ये तो आपको मैंने प्रिंटिंग करने का तरीका बता दिया, और कैसे कौन सी वाली इंक इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी बता दिया, ठीक है। एक कुछ लोग क्या है कि मेटल पे या टाइल पे प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो यूज़ करना है वो स्प्रे गन से इस्तेमाल होता है। और उसको क्या है कि सूखने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए होता है। लेकिन हाँ ये है कि उस स्प्रे गन से आप जो प्री कोट है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लाइफ अच्छी होती है। टाइम तो लेता है, तो सीधी सी बात है कि जो सी चीज़ जो है प्रिपेयर होने में जितना टाइम लेगी उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये वीडियो है, इसको आप जाके देख लीजिएगा। इसको देख लेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये क्या है कि हार्ड सरफेस के लिए है, जैसे टाइल हो गई, ग्रेनाइट पत्थर हो गया। और ये क्या है कि क्लियर बेस कोट होती है। अगर आपको वाइट बेस चाहिए तो इसकी क्या है कि यही कोटिंग वाइट में भी आती है, क्लियर में भी आती है। तो दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका और दोनों का क्वांटिटी जो है कि किस रेशो में से बनाया जाता है वो भी सेम है। इसमें क्या कि 3 चीज़ें पड़ती हैं, मेन पार्ट और हार्डनर और प्यू थिनर, ठीक है। तो इसको क्या है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो मेटल उसके लिए, टाइल के लिए तो ज़्यादा सक्सेस रहता है, ठीक है। आप ग्लास पे ही प्रिंट करते हैं तो मल्टी वाला यूज़ कर लें, लेकिन हाँ उसके मुकाबले में इसकी क्या है ड्यूरेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कुछ इसमें रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है
तो मैं उसमें एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।